हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीकू के पापा मतलब फरमान जी के बारे में। फरमान जी जिनका झूठ पकड़ा गया, इनका झूठ एक्सपोज हुआ जो ये कंटेंट पे बनाते हैं। बेटे को अप्रिशिएट तो किया, कमेंट्स के बारे में बताया तो सही कि 9,000 कमेंट्स आए हैं, पर इतनी लेट कैसे हो गए और क्या वजह है, क्या मजबूरी है ये अप्रिसिएशन देने की भी। और हमारी डोलू भाभी जिनके मुंह में लगता है दही जम गई हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रही। वैसे अगर बच्चे के सिर में दर्द है तो भाभी जी का कंटेंट और भाभी जी की बातें ख़त्म नहीं होती, पर बच्चे की अप्रिसिएशन में क्यों नहीं बोली, इसको भी क्लियर करूँगी। और जो इनके ब्रदर हैं कालू भाई, उनके जो आपको पता है कि 24 को जो जो उनका कंटेंट देखते हैं, 24 को उनके घर में कीर्तन है जिसपे फरमान जी को भी संदेश आया है। क्या फरमान जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये एक रिएक्शन वीडियो फ्रेंड्स, जैसा ये कंटेंट बनाते हैं उसके रिगार्डिंग मैं अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और आप सबको थैंक यू जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। वीडियो को लाइक करना तो सच में बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि यस, राइट डायरेक्शन में वीडियो बन रही है। जैसे कि आपको पता है कि पीकू के पापा और पीकू के पापा की स्क्रिप्टेड ड्रामा शुरू से चलता आ रहा है। अब पीकू के पापा जो हैं और जो ढोलू भाभी हैं, उन्होंने एक नया ड्रामा बनाया हुआ है आईवीएफ का। आपको याद होगा 6 दिन पहले इन्हीं के चैनल पे एक टाइटल आया था जिसके अंदर आया था कि आईवीएफ के बारे में सोच रही है ढोलू, जिसमें उसने कहा कि हाँ मैं करवाना चाहूँगी। फिर इसने साथ में संभावना सेठ के बारे में भी बताया कि उनका बेटा हुआ एक्चुअल में तुम, क्योंकि वो आजकल लाइमलाइट में है क्योंकि उनकी ट्विंस हुए हैं, तो आप उनके थ्रू अपनी जो भी व्यूज कहें कंटेंट कहें बनाना चाहते थे। अब देखो जो रिएक्शन वीडियोस वाले होते हैं, जो नॉर्मल वीडियोस भी जैसे लाइक चैनल जो पॉडकास्ट करते हैं या न्यूज़ चैनल होते हैं, आप जो बोलोगे उन वर्ड्स पे वो बोलेंगे। पर भैया फरमान जी ने तो कहा आओ हमारे को कंटेंट मिल गया, आप कंटेंट बनाओ तो कुछ नहीं, सामने वाला कंटेंट बनाए तो आप लोग कह देते हो कि ये तो बेरोजगार हैं, ये तो बेकार हैं, ये तो घटिया, और आपको पता ही है क्या क्या वर्डिंग्स ये यूज करते हैं। अब इनको दुख हो रहा, हमें ही नहीं पता कि ढोलू प्रेग्नेंट है, इन्हें कैसे पता चल गया? आपने ही तो अपने चैनल में एक्सप्लेन किया, आप ही तो अपने चैनल में कह रहे थे कि आईवीएफ कराने का, जो हमारी घायल भाभी हैं वो आईवीएफ के बारे में बात कर चुकी हैं। आप कह रहे हो मुझे 8 बच्चे चाहिए। आपको याद होगा फरमान जी ने ही पहले कहा था कि मुझे 8 बच्चे चाहिए। 8 बच्चे मतलब 4 एक वाइफ के, 4 एक वाइफ के। आज आप अपनी बात से खुद पलटते हैं। लोअर टी शर्ट का जो कंट्रोवर्सी चली, वो कंट्रोवर्सी तो आपने स्टार्ट की, आप ही अब उस बात से कवर कर रहे हो। आप ही अपनी एक वाइफ को बुड्ढी बुड्ढी कहते हो। आपने देखा एक ही को क्यों कहा जाता है, दूसरी को क्यों नहीं कहा जाता? एक के लिए क्यों डिवोर्स की बात की जाती है, दूसरे के लिए क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जो एक है वो तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, ट्रिप्स पे भी जाती है फरमान जी के साथ, रहती भी हर टाइम फरमान जी के साथ है। गाड़ी में अगर वो पीछे बैठे हैं तो पीछे बैठेंगी, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो साथ बैठेगी। अब कहीं है वो ये कह देंगे भैया वाइफ है। पर इनका केस डिफरेंट है, इनकी एक नहीं इनकी 2 वाइफ है, और एक को ही इम्पोर्टेंस मिलती है, दूसरे को नहीं। तो बात तो करेंगे। अब बच्चों की बात पे आते हैं तो देखो, ये बात मैंने 2 बार कर दी कि बच्चे को क्रेडिट नहीं दिया गया। इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसी दिन इनका एक व्लॉग आया था जिसके अंदर हमारी ढोलू भाभी कहती है आपने बहुत प्यार दिया हमारे बच्चे को, हम बहुत खुश हैं, ट्रेंडिंग में हमारा सॉन्ग चल रहा है। आपने बिल्कुल बात नहीं की। अब फरमान जी को ये हो गया मैं तो आगे और बनाऊंगा सॉन्ग्स, और कैश किसके नाम से करूंगा, एक ही बच्चा है। आपने देखा डिफेंडर सॉन्ग इनका फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हुआ तो इन्होंने वाइफ और अपने आप को हटा के बच्चों को आगे लाए, इसीलिए अब ये कह रहे हैं मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, इस फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब बच्चा कौन कैच कराएगा इनको? एक ही बच्चा है जो क्यूटी है, वो ही कराएगा, क्योंकि ऑडियंस लाइक करती है और लाइक करने वाली बात भी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पीआर चल रही है, इन रियलिटी जो है उस पर बात होती है। सर जी ने कहा पर फॉर्मेलिटी का कि 9,000 कमेंट्स आए हैं। ढोलू भाभी जी के लगता है मुंह में दही जम गई थी, वैसे तो नॉन स्टॉप बोलती हैं, रुकती नहीं बोलते। उस वक्त कहाँ थी बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए? उस समय भाभी जी की अप्रिसिएशन चली गई, क्योंकि भाभी जी से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन रियलिटी आप जितना मर्जी कैमरे पे दिखा दो, देखो फ्रेंड्स,
जितना मर्जी दिखा दो, पर इनकी पोल ये खुद खोल देते हैं, इनके कंटेंट की पोल भी ये खुद खोलते हैं। ये जो मूवीज़ का 2 बार से ड्रामा किया, आपने देखा होगा 2 बार इन्होंने ड्रामा किया। हम तो आधे घंटे 10 मिनट की मूवी देखकर आगे। वजह ये है, ये जान के एंड मोमेंट का केस बनाते हैं, हम लेट पहुँचे, लेट पहुँचे, हम लेट पहुँचे, हमें मूवी की टिकट नहीं मिल रही, हमारा फ़ोन नहीं खुल रहा। क्योंकि देखो, जब ये जाएंगे तो अंदर थिएटर में घुसते कि कोई तो वीडियो बनाएंगे, पर नहीं बनाई। अब जाएंगे फरमान जी जैसे, तो पहली बात है पैसा खर्च ही नहीं करेंगे मूवी की टिकट पे, कभी नहीं करेंगे। घायल नहीं करेगी, ढोलू नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। ये इतने कंजूस है, इस चीज़ में तो मैं 110% कहूँगी। ये छोड़ने गए हैं पीकू को, नाम डाल दिया इन्होंने कि चलो कंटेंट बन जाएगा, हम भी मूवी देखने जा रहे हैं। पिछली बार हम 10 मिनट में आ गए, इस बार हम आधा घंटा बैठे, हमसे नहीं बर्दाश्त हुई मूवी। अरे तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई तो थोड़ा कंटेंट भी बना लेते। नॉर्मली तो आपने झाड़ियों का कंटेंट बनाया 15 मिनट का, जिस कंटेंट में कुछ भी नहीं था, तो इस कंटेंट को भी बनाते। बच्चा देखो, बच्चा बदतमीज है, आजकल चेंज कर दिया नाम, बच्चे को बदतमीज से क्या दे दिया, नॉटी। आप बताओ, पीकू कह रहा था कि एक लड़के से मैं नहीं मिलूंगी, जो इन्होंने कल के व्लॉग में डाला, वो पापा बहुत बदतमीज है। अब आपकी देखिए, इनके बच्चे ये लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये खुद करते हैं। अब इनका कहना क्या है कि बड़े बदतमीज होते हैं, बच्चे कैसे बदतमीज होंगे। नहीं 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 पीकू, गलत कह रहा है तू, बच्चे बदतमीज नहीं होंगे, बच्चे नॉटी हो सकते हैं। तो सर यही बात तो आपके बेटे के लिए कहा जाता है कि वो बच्चा नॉटी कह दो आप, शरारती है, शरारत कर रहा है, कहीं लग ना जाए, चोट ना आ जाए, कोई चीज़ टूट ना जाए, ये चीज़ समझ आती है। पर आप बदतमीज मेंटल तक कहते हो उस बच्चे को। अब आपने अपनी बेटी से नॉटी बुलवा दिया। अब आपने कहा कि नहीं नहीं स्क्रिप्ट चल रही है, मेरा तो 10 दिन बाद एक और सॉन्ग आएगा। आप देखिए कि इतने जेलस करते हैं, इतनी जेलस करते हैं कि इनके घर पे घायल की फ्रेंड आई थी, जिसके इन्होंने किट्टी पार्टी वाला व्लॉग भी बनाया, घायल ही उसका भी नाम है। तो उसने कहा सॉन्ग बताओ कैसा रहा। उनकी बेटी ने भी बीच में कुछ पार्ट किया होगा रोल, तो कैसा रहा, अच्छा था। अब वो कह रहे हैं, वो कह रही हैं कि बच्चों ने काम किया बहुत बढ़िया। फरमान जी कैसे माने। फरमान जी तो डोलू भाभी को लेके घूमते हैं, ये अपने चेले चमचे लेके घूमते हैं। एक चमचा तो स्पेशल है आजकल जो घूम रहा है साथ में, जो चमचे लेके घूमते हैं। अब वो रियलिटी बोल रही है बच्चे। नहीं नहीं बताओ, गाना एक दिन में कैसे शूट हो गया। यही बात सेम वो जो कल गए हैं बच्चों के वहाँ पर एक्टिंग अकेडमी में, वहाँ भी यही कह रहे हैं, आपको यकीन नहीं ना एक दिन में हो गया। अरे सर जी, कितनी तारीफ करोगे, कितना बोलोगे। एक बच्चे को क्रेडिट देना है, आराम से क्रेडिट ही दे दो। एक बच्चे की पॉपुलैरिटी है, आप कह रहे हो आप 2 बच्चों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हो। लोग नहीं करते, आप करवाते हो। आपकी वाइफ करवाती है। आपकी वाइफ सीधे रूप से क्यों नहीं, डायरेक्टली क्यों नहीं कहती कि हाँ कि भाई क्यूटी का ही सारा योगदान है इस सॉन्ग को आगे चलने के लिए। मैं फिर कहूँगी, हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंस रखता है बच्चों में, किसी में कोई नहीं, हर एक ने मेहनत करी। पर लाइमलाइट कहो या हाईलाइट कहो, वो बच्चा हुआ क्योंकि उस बच्चे में वो हुनर था कि वो लाइमलाइट पे आया। माँ होके, मैं 5 बच्चों की माँ, मैं 5 बच्चों के, देखो घायल से तो उम्मीद ही छोड़ दो, घायल को तो सिर्फ इन्होंने एक जोकर बना के रखा हुआ है। व्लॉगिंग करती है ये, पीकू के सिर में दर्द है, उसके मुंह पे फोन और टॉर्च रख रही है, इसके सिर में दर्द है, इसके सिर में। 10 बार आपने सिर में दर्द कह दी। एप्रिसिएशन का एक वर्ड नहीं आपसे निकला, एक वर्ड नहीं आपसे एप्रिसिएशन का निकला कि उस बच्चे के लिए अप्रिशिएट किया जाए। फरमान जी ने तो जो भारी मन से बोला है फ्रेंड्स, वो भारी मन से था, क्योंकि 10 दिन बाद दूसरा सॉन्ग आ रहा है और साथ में इन्होंने एक और ट्रिक लगाई। सब बच्चों का डेटा अलग अलग पड़ा है, मैं सबका डालूंगा, सॉन्ग चलेगा डिफेंडर पे लगा दूंगा, डिफेंडर पे करवा दूंगा, ये हिसाब है। फिर साथ में कहीं इनके ब्रदर जो है, उनका मकान का मुहूर्त होना है 24 को। मुहूर्त क्या, वो कीर्तन और जो सत्संग करवा रहे हैं। अब लोग कह रहे थे कि फरमान जी को बुलाओ। फरमान जी, अब देखो ऑडियंस कह रही है और ये कह रहे हैं मैंने बुलाया, और वो कह रहे हैं घायल के साथ आएगी, आएगा। पर आएगा कि नहीं आएगा, अब ऑडियंस इस डाउट में है। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है वो जाएगा। वजह क्या है कि आजकल ऑडियंस जो है इनके ब्रदर की साइड है, इंक्लाइंड हुई है, क्योंकि उनके रॉ व्लॉग्स होते हैं, वो अपनी लाइफ का स्ट्रगल दिखाते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। उनके बेटे देखो कितने हार्ड वर्कर हैं, बड़े वाला तो खासकर। ये जो बच्चों को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, अपने जो भाई के बच्चे हैं उनको लॉन्च नहीं, उनको याद कर लिया क्रिकेट टीम बनाने वक्त, वैसे उनको लॉन्च नहीं, क्योंकि आजकल उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। नहीं तो यही बच्चे थे जिनको फरमान जी पूछते नहीं थे।
यही बच्चे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी देर के लिए तो जाएँगे, क्योंकि जाएँगे तो तारीफ़ होगी, क्योंकि आजकल ये डाउन हुए पड़े हैं। आजकल इनको आईवीएफ और प्रेगनेंसी से व्यूज़ लेने पड़ रहे हैं। एक ही बात को बार-बार ये प्रेग्नेंट है, अरे तुम ही बात करते हो तो वो बात होती है। तुम बच्चे को एप्रिशिएट नहीं करोगे तो लोग बात करेंगे। तो जहाँ आपका क्या कहना है? मुझे तो जहाँ तक है कि ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये अब कहीं लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ेगा। फरमान ये दिमाग से बहुत तेज़ है, उसको पता है इधर जाके मुझे, क्योंकि वो लोग भी आ रहे हैं, ऑडियंस भी आ रही है, कनेक्ट होऊँगा और कनेक्ट ही तो करना है मुझे ऑडियंस को, और क्या करना है। और बच्चे की एप्रिसिएशन जो इतनी लेट मिली, इस पे आप मुझे कमेंट्स में बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ढोलू भाभी की बात भी ज़रूर बताएँ।